प्यारे विद्यार्थियों, आज हम छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक जो हमारी कविता छूटी हुई है सरोज स्मृति का चर्चा करेंगे। इसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद करते समय 4 बिंदुओं का ध्यान रखना है। जैसे पहले बता रखा था कि प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। तो इस तरह से आज इसका जो संदर्भ होगा, प्रस्तुत जो कविता है हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के शीर्षक सरोज स्मृति से अवतरित है। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इतना ही लिखना है। प्रसंग में इसमें कवि ने अपनी दिवंगत पुत्री का मार्मिक चित्रण किया है और एक पिता की विलाप को, उसकी मजबूरियों को दर्शाया है। तो हम देखेंगे आज सरोज स्मृति। इसके पहले इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। जैसे आमूल माने पूरी तरह से, नवल माने नया, शुभ्र माने पवित्र, कलश माने घड़ा, बिजली, फंसी, मुस्कुराहट, स्पंद माने धीरे धीरे हिलना, यानी कि धड़कना, यानी कंपन होना, और छवि माने छाया, अशब्द माने मौन, मुखर माने प्रकट होना, उच्छ्वास लंबी सांस, और स्तब्ध माने स्थिर हो जाना, नत माने झुका हुआ, आलोक माने प्रकाश, अधर माने होठ। तो देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती तुझ तू मंद हंसी, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय के अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तंभ बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर। इस बात कविता करते समय इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कविता है, ये 9 साल की पुत्री जो सरोज है वो मृत्युशैया पर है और मृत्युशैया पर पड़ी पड़ी जैसे उसको नहलाते हैं, फिर उसके ऊपर वस्त्र डालते हैं, जो मृत्यु का जो पूरा क्रियाक्रम होता है वो करते हैं। उसके ऊपर कवि ने अपनी पत्नी का सौंदर्य आरोपित किया है और ऐसा लगता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार ये लड़की मरी पड़ी है और यहाँ श्रृंगारी रचना चल रही है। तो यहाँ पर 9 साल की पुत्री जिसने दम तोड़ दिया अपने पिता के सामने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के सामने, अब वो मृत्युशैया पर है, उसको कवि देख रहे हैं और उनके मन में एक तरह से अपनी पत्नी जी की और उस सौंदर्य से, अपने पति जी के सौंदर्य को आरोपित करते हैं। वो क्या कहते हैं? देखा विवाह आमूल निवन। कवि निराला पुत्री के विवाह समारोह के आयोजित पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज मैंने एक नया, आमूल माने बिल्कुल नया विवाह देखा है। जिस तरह से विवाह में दुल्हन को नहलाया जाता है, फिर उसको हल्दी लगाई जाती है, फिर उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, उसी प्रकार से आज मेरी पुत्री अपने मतलब उसका एक बिल्कुल नया विवाह। आमूल विवाह का मतलब यह है कि वो मृत्युशैया पर है। वो 9 साल की पुत्री थी, वो मर गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी बीमारी के कारण। अब मृत्यु के बाद क्या क्या होता है? शरीर को नहलाया जाता है, फिर उसके ऊपर लेप लगाया जाता है और उसके ऊपर फिर वही चीजें यहाँ पर आरोपित की गई है, जैसे कि विवाह, उसी को नया विवाह कहा गया है। तो वो कहते हैं कि विवाह का समारोह आयोजन पूरी तरह से नई पद्धति के द्वारा किया गया, नई प्रणाली के द्वारा किया गया। विवाह के अवसर पर उनकी पुत्री के ऊपर मंगल कलश के पवित्र जल को डाला गया। पवित्र जल मैंने अभी बताया कि जिस तरह से मरे हुए व्यक्ति के ऊपर उसको नहलाते हैं गंगा जल में, उसी तरह से इसको भी नहलाया गया है। इसीलिए तो ये आमूल नवल विवाह है, पूरी तरह से नया विवाह है। यानी मरी हुई अपनी पुत्री के ऊपर ये श्रृंगार की रचना को डाल रहे हैं, देख रहे हैं। तो
ऊपर मंगल का कलश पवित्र जल डाला जा रहा था, उस समय उनकी पुत्री उन्हें देखकर मंद मंद हंस रही थी। होठों देखती मुझे तू मंद हंसी, होठों पर बिजली फंसी स्पंद। हंस रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वह अपने पिता से कुछ कहना चाहती है, जिससे उसके होठों में बिजली के समान कंपन हो रहा था। यहाँ लिखा है ना, होठों में बिजली फंसी स्पंद। जिस प्रकार से कोई नवविवाहिता अपने प्रियतम के मिलने का जो कल्पना करती है, उस तरह से उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैलती है, उस तरह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल रही थी हल्की सी। उसकी हंसी को कवि ने, निराला जी ने बादलों से एक ढके हुए आकाश में बिजली की चमक के समान बताया है। ऐसा लग रहा था मानो उसके प्रसन्न यानी कि होठों के कंपन से बिजली की चमक पैदा हो रही हो, यानी कि बिजली की चमक फंसी गई हो, जैसे यानी कि हंसी इस प्रकार थी, पूरी तरह होंठ भी नहीं दिख रहे थे, जैसे एक नवविवाहिता की जो हंसी होती है, दबी हंसी, ऐसे हंस रही थी। ठीक है, उसके हृदय में उसके प्रीतम की सुंदर छवि बसी हुई थी, जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता था। प्रिया का अशब्द श्रृंगार मुखर, ठीक है ना, उसके प्रीतम की छवि सुंदर बसी हुई थी और जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता था, वह उसके श्रृंगार के माध्यम से व्यक्त हो रहा था। अर्थात जो उसने जो श्रृंगार किया था वो उसके माध्यम से व्यक्त हो रहा था। अब फिर यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन हो, श्रृंगार वो मृत्युशैया पर है और उस पर कवि, हर पिता की एक कामना होती है कि भाई वो अपनी लड़की की शादी करेगी, अपने लड़की की शादी करेगा और इस तरह देगा, लेकिन वो शादी तो हो नहीं पाई। मृत्युशैया पर वो कल्पना करते हैं, आरोपित करते हैं कि ऐसा हो रहा है, एक स्तब्ध पिता इस तरह से कर रहा है, ठीक है ना। वह उसके श्रृंगार के माध्यम से व्यक्त हो रहा था। उनकी पुत्री ने एक गहरी सांस ली, उच्छ्वास, तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तंभ बंद अंग अंग। सांस ली और जो उसके विवाह के बाद पराये बन जाने की भावना से उत्पन्न हो रहा था। अर्थात एक लंबी सांस ली कि अब मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी, यानी ठीक है ना, इस तरह से उसकी आह को प्रकट कर रही थी। उसकी जो उच्छ्वास है, उसकी आह को, एक लंबी श्वास को प्रकट कर रही थी। विवाह की वेदी पर वह बिल्कुल स्थिर थी। विश्वास स्तंभ, स्तंभ माने स्थिर, बिल्कुल शांत थी। जिसके शांत थी, स्थिर थी, उसके हर एक शरीर के अंग बंधे से लगते थे, यानी उस सिमट कर बैठी हुई थी। जैसे कछुआ अपने आप को सिमट लेता है, उस तरह से वह सिमट के बैठी हुई थी। विवाह के उन क्षणों में लज्जावश उसकी यह स्थिति स्वाभाविक थी। हर जो नई लड़की की विवाह होती है वो इसी तरह से अपने आप को समेट के बैठती है और मन में कल्पनाएं, अब क्या होगा इसके बाद, ये है सो है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा है कि वह लज्जावश ये स्थिति ऐसी बनी हुई। देखा, कांपा अधरों पर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति थी। मूर्ति माने धैर्य की मूर्ति, मेरे बसंत की प्रथम कीर्ति। तो यहाँ कवि कहता है कि उसकी आंखें नीचे की ओर झुकी हुई थी, नत नैनों से, झुके हुए नैनों से आलोक माने प्रकाश उतर रहा था। नीचे झुकी हुई थी और जिसका में से सौंदर्य का प्रकाश फैल रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, अधर, कांप अधरों पर थर थर, उसके होंठ हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ कहना चाहती हो, ऐसा लग रहा था वो कहना चाहती हो। तो इसी तरह से यहाँ पर जो कवि जो वह सरोज का जो सौंदर्य है वह कवि को उसके पहले बसंत की भांति लग रहा था, ठीक है ना यहाँ पर। और पत्नी का देखा मैंने वह अमूर्त धिति, अब देखा मैंने वह अमूर्त मूर्ति धिति। कवि कह रहा है कि विवाह के समय वधु जो वहां पर दुल्हन बैठी है के रूप में सजी पुत्री में अपनी छवि, पत्नी की छवि दिखाई पड़ती है। मैंने देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, अपनी पत्नी की छवि दिखाई पड़ती है। यानी कि सरोज
में, उसके सौंदर्य में जो कवि है अपनी पत्नी जी की सौंदर्य देखता है। जब वह पहली बार उसकी पत्नी उसके पास आई थी और उसको सौंदर्य से मुग्ध होता, वही सौंदर्य उसे आज किसमें दिखाई दे रहा है? सरोज में, पुत्री में प्रतिबिंबित पत्नी का वह सौंदर्य उसमें ऐसा लग रहा है जैसे वह कवि के वसंत की प्रथम गीति की तरह पड़ रही है, दिखाई पड़ रही है। और उसके बसंत की प्रथम गीति का श्रृंगार उनकी पत्नी ने फिर से साकार हो उठा है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि वो जो पहली बार जो सौंदर्य देखा था, आज फिर वह उसकी पुत्री में आरोपित हो रहा है, यानी कि दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छाविस धार, गया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, मही माने पृथ्वी, हो गया विवाह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा ना घर निश दिश राग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। यहां पर इस तरह से उनकी कविता में श्रृंगार हो रहा, तो पूरी तरह से कवि को ऐसा लग रहा है कि मानो रति के समान, यानी कि रति माने कामदेव की जो पत्नी है उसको कहा गया रति, यानी सुंदरता के समान दिखाई दे रही है, कामदेव के सौंदर्य के समान सुंदर दिखाई दे रही है पुत्री, उनकी पत्नी की ही प्रतिछाया हो। वास्तव में कवि निराला जिस सौंदर्य का दर्शन सरोज में कर रहे थे, वह उनकी स्वर्गीय पत्नी की ही छवि थी, जो मानो उनके निराकार रूप को साकार कर रही हो। उनकी पत्नी का यह अत्यंत रूप मानो आकाश, अर्थात आकाश माने मही, ठीक है ना, अर्थात स्वर्गलोक से पुत्री के रूप में स्वर्गलोक से उतरकर पृथ्वी पर मही पर उतर आया हो, ठीक है ना, अर्थात निराकार का धरती के रूप में साकार हो गया हो। जो ऊपर था, पत्नी जी दिखाई में सौंदर्य देख रहा था, क्योंकि हम जब स्वर्ग की बात करते हैं तो ऊपर देखते हैं कि पत्नी जी ऊपर चली गई, तो वह आज वही सौंदर्य उसे धरती पर अपनी पुत्री के रूप में दिखाई दे रहा था। कवि की पुत्री का विवाह संपन्न हो गया। कवि ने अपनी कविता में विवाह के अन्य जो जिस तरह से कार्यक्रम होते हैं उनकी चर्चा करते हुए सामाजिक गतिविधियों को भी यहाँ पर स्पष्ट किया है। कैसे? उन्होंने विवाह के समय यहाँ लिखा है कि विवाह के समय हो गया विवाह आत्म स्वजन कोई थे नहीं ना आमंत्रण। अब वो क्या कर रहा है? विवाह के समय संपन्न हो गया, घर में रात दिन गाए जाने वाला गीत भी नहीं गाए गए, रात में होने वाला जागरण भी नहीं हुआ, ना कोई शोर शराबा हुआ, जिससे घर में सब जगह मौन छाया हुआ था। उस मौन में शांति में ही, उस मौन में निस्तब्धता में ही ऐसा संगीत के स्वर भरे हुए थे जो नवयुगलों के नवजीवन में प्रवेश के समय वांछित होते हैं, जैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये ऐसा विवाह था जिसमें ना कोई ना अपने प्रियजनों को निमंत्रण पत्र दिए गए, ना कोई जो विवाह से पहले जो संगीत गाया जाता ना वो हुआ, ना रात भर रहा ना घर इसी दिन रात जागा, और जिस तरह से घर की शादी वाला दिन में रात दिन लोगों की चर्चा कोलाहल होता है वो भी नहीं हुआ। प्रिय मौन एक संगीत भरा, क्या था? बस एक मौन था, और उस मौन में भी जैसे एक संगीत उभर रहा था, नव जीवन के स्वर पर उतरा। ऐसा लग रहा था कि एक नव जीवन फिर से प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। तो नवयुगल के नव जीवन में प्रवेश के समय जैसे दिखाई देता है, वैसे ही एक नया जीवन उसमें उतर रहा था उस शांत संगीत में। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा कि कवि ने इस में जो विवाह, एक आमूल विवाह कैसे था, पुत्री का निधन हो गया है, दिवंगत है, उस दिवंगतता में कवि अपनी पत्नी की, कामदेव की सौंदर्य की भी छवि देखता है, और इस तरह यहाँ पर उसका सौंदर्य वर्णन है। और यहाँ पर
भी एक पिता की मजबूरी है कि इस तरह से विवाह में जो हंसी खुशी के गीत गाए जाते हैं वो नहीं गाए गए। इस तरह की यहाँ पर एक मजबूरी भी दिखाई दी है इस दूसरे खंड के अंदर। तो इस प्रकार से हमने इसका जो 2 खंड थे, 2 जो कविताएं थी वो समाप्त कर दी हैं। अगली 2 कविताएं हम कल करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इनको ध्यान से सुनना है। व्याख्याओं को शब्द अर्थ अलग होते हैं, मैंने बताया। शब्द का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन उस अर्थ को, जैसे उच्छावास, तो उच्छावास को आपने किस तरह व्यक्त करना है, ये शब्द यानी कि उसमें उदाहरणों के द्वारा, अपने भावों के द्वारा उसको प्रस्तुत करना चाहिए। और वही भाव अर्थ होता है। शब्द अर्थ अलग होता है और ये भाव अर्थ होता है। आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। कल हम फिर इसकी 2 अंतिम पंक्तियां करेंगे। धन्यवाद।